अगर आप कितना भी खाना खा लो पर फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा, लोग आपको पतला, वीक और स्किनी बोलते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ वेट गेन का रियल साइंस और 5 ऐसे तरीके जो नेचुरली आपका वेट गेन कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 30 डेज का वेट गेन चैलेंज भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम बात करते हैं कि लोग पतले क्यों रहते हैं, खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो जिम शुरू कर रहे हैं या अभी जो जिम जाने की सोच रहे हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, पतले होने का रीजन सिर्फ कम खाना नहीं होता। इसके 3 मेन रीजन हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना, कैलोरीज का इंटेक बहुत ही ज्यादा कम करना और फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा होना। यानी आप आउटडोर एक्टिविटी है वो खेल कूद आप ज्यादा कर रहे हो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न करती है एक दिन में और आप उतना ही खाना इंटेक कर रहे हो, उतना ही कैलोरीज है वो इंटेक कर रहे हो, तो आपका जो वेट गेन है वो कभी नहीं होगा। वेट गेन करने के लिए जरूरी है कैलोरीज सरप्लस करना, यानी कैलोरीज बढ़ाना। जितनी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, जितनी आपकी कैलोरीज वेस्ट हो रही हैं, उससे ज्यादा आपको कैलोरीज खानी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो मिथ हैं जिन्हें लगता है कि अगर लोग उन्हें फॉलो करें तो उनका जो वेट है वो गेन होने लगेगा। सबसे बड़ा मिथ है कि जंक फूड खाओ, इससे आपका जो वेट है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। ये मैंने देखा है और सुना भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, इससे आपका जो वेट है वो गेन होगा। लेकिन ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि इससे वेट गेन नहीं होता, इससे हमारी जो बेली फैट है और हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करने को मिलती हैं। और जो दूसरे नंबर पे मिथ हमें देखने को मिलता है कि हम प्रोटीन पाउडर या वेट गेनर का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों ये जो वेट गेनर है और वो प्रोटीन पाउडर है, ये कोई मैजिक नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं बिना अपने ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह के बिना, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स दे जाता है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी किडनी को डैमेज करता है, हमारे स्टमक को डैमेज करता है और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ये उसको भी हार्म पहुंचाता है। वेट गेन करने का रियल तरीका है, आप डाइट लो, प्रॉपर डाइट लो, नेचुरल डाइट लो, एक्सरसाइज करो और कैलोरीज ज्यादा लो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपका वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि अगर आप जिम जाओगे तो आपका जो वेट है वो कम होना, यानी वो गिरना शुरू हो जाएगा, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। असल में जिम जाने से हमारे जो मसल हैं वो गेन होते हैं, हमारे जो मसल हैं वो टाइट होते हैं, इससे हमारा वेट लॉस नहीं होता। और एक और बात, जिम जाने से हमारा जो वेट है वो एक हेल्थी तरीके से बढ़ता है, ना कि हमें कोई और एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ती है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं अपना वेट बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि वेट गेन करने का सही फॉर्मूला क्या है। देखो एक बात सुन लो कि वेट गेन करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करो और कम से कम कैलोरीज आउट करो। मतलब अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको 300 से लेके 500 कैलोरीज ज्यादा खानी होगी, तभी बॉडी मसल और वेट गेन करने शुरू कर देगी। अगर आप वेट गेन करने के बेस्ट फूड के बारे में सर्च कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बेस्ट फूड कौन कौन से हैं। अगर आप नेचुरली अपना वेट है वो गेन करना चाहते हो तो डाइट में ये फूड्स जरूर ऐड करो। जो नॉन वेज है वो चिकन, मिल्क, बनाना, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, राइस, पोटैटो और ड्राई फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करो। और जो वेजिटेरियन है आप एग और चिकन को अवॉइड करो और जो ये मैंने चीजें बताई हैं इनको आप यूज करो। एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्निंग में आप बनाना प्लस मिल्क का इस्तेमाल जरूर करो। लंच में आप दाल, राइस और सब्जी जरूर खाओ। इवनिंग में आप पीनट बटर और सैंडविच लो, जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद। अगर आप जिम जाने से पहले ये चीज इस्तेमाल करोगे तो आपको आधा या 1 घंटा पहले ये चीज खानी है। और अगर आप जिम जाने के बाद ये चीज ले रहे हो तो आपको ये तुरंत नहीं लेनी, पहले आपको अपनी बॉडी कूल डाउन करनी है, उसके बाद आपको ये पीनट बटर और ब्रेड ये आपको
इंटेक करना है। और डिनर में आप चपाती प्लस पनीर या चिकन इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, वेट गेन करने के दो टाइप्स होते हैं, पहला है फैट गेन और दूसरा है मसल गेन। देखो, सीधी बात है, अगर आप सिर्फ खाते रहोगे तो आपका सिर्फ फैट ही गेन होगा, यानी कि आपके पेट के पास चर्बी ही जमेगी। लेकिन अगर आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके जो मसल गेन है वो होना शुरू हो जाएंगे और बॉडी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव लगेगी। अब बात करते हैं बिगिनर्स के वर्कआउट प्लान के बारे में। देखो, अगर आप जिम जा सकते हो तो ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट हैं। पहले तो आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप पुलअप्स लगा सकते हो और डंबल के हल्के वेट से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। आप वीक में 4 दिन ही वर्कआउट करो। वर्कआउट मसल को सिग्नल देता है कि हमें मसल गेन करना है, इसलिए मसल गेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में। अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आपको अपना वेट फास्ट तरीके से गेन करना है तो ये तरीके जरूर फॉलो करो। मॉर्निंग में आप मिल्क प्लस बनाना खाओ। ब्रेकफास्ट में आप हाई प्रोटीन फूड ऐड कर सकते हो। लंच में आप राइस, दाल और पनीर खाओ। आप चपाती को अवॉइड करो। इवनिंग में आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बादाम, किशमिश या काजू। डिनर में आप हल्का ही खाना खाओ, जैसे प्रोटीन से भरा हुआ, ना कि कार्ब से। और 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है मसल माइंड कनेक्शन के लिए और मसल को गेन करने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो हमें मसल गेन करने से रोकती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है मील को स्किप करना। हम स्लीप लेना, यानी कि 7 या 8 घंटे की हमारी जो स्लीप है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मसल गेन करने के लिए। अगर आप ये प्रॉपर नहीं ले रहे तो भी आपका जो मसल है वो जो आपका वेट है वो गेन नहीं हो पाएगा जैसा आप चाह रहे हो। स्टेज नंबर 3 है वर्कआउट ना करना। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी कैलोरीज है वो बर्न नहीं होगी, वो फैट का रूप ले लेंगी और आपको इससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपका जो वेट गेन है वो होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि 30 डेज वेट गेन चैलेंज आप कैसे कर सकते हो। अगले 30 दिन आपको हाई कैलोरीज डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसके बाद अपना रिजल्ट कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो 2 से लेके 4 kg तक वेट आपका गेन हो सकता है बड़ी ही आराम से। तो हम एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। और अगर आप फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।